क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143. find both the numbers. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक 2 डिजिट नंबर है और उन दो जो 2 डिजिट नंबर हैं अगर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 आएगा। जैसे कि आप मान सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा 96 लिखा, तो अगर आप 96 एक 2 डिजिट नंबर है, अगर आप 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरीके से जैसे कि आप 85 ले लीजिए, तो 85 में से अगर आप 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो इसी तरीके का कोई नंबर है जिसमें से जो उनके जो डिजिट का डिफरेंस है वो है हमारा 3। अब एक चीज़ और समझिए इसमें जो कि हमें आगे जाके क्वेश्चन में यूज़ होगा। सपोज हम मान के चलते हैं ये 45 नंबर है, तो ये वाला जो नंबर है इसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं या फिर वंस डिजिट कहते हैं। यह आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा और आपको ऑलरेडी पता होगा। और ये वाला जो नंबर होता है हम इसको टेंस डिजिट बोलते हैं, इसे हम टेंस डिजिट बोलते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो 45 है, ये जो नंबर है, जो 4 है वो टेंस डिजिट पे है, इसलिए जो 4 है ये 10 से मल्टीप्लाई होता है, और ये जो वंस की डिजिट पे होता है नंबर वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, और फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 4 10 जा 40 और 5 1 जा 5, तो जो हमें नंबर मिला वो 45 मिला, जो कि हमारा इनिशियल नंबर ही था। देखिए यहाँ पे 45 मिला, जो कि हमारा इनिशियल नंबर हमने जो लिया है 45 वही है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो टेंस डिजिट होता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस डिजिट होता है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे डिजिट्स को अज्यूम करेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। तो हमने यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है हमें उसे एक्स अज्यूम किया है, एंड द टेंस डिजिट बी वाई। तो यहाँ पे हमने जो यूनिट डिजिट उसे एक्स अज्यूम किया है और जो टेंस डिजिट है हमने उसे वाई अज्यूम किया है। अब जो नंबर फॉर्म होगा हम वो लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड। तो इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो टेंस प्लेस पे होगा हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इंटू 10 प्लस एक्स। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। तो ये जो नंबर फॉर्म हुआ है वो 10y प्लस एक्स फॉर्म हुआ है। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इनका जो 2 डिजिट नंबर हैं उनका डिफरेंस है 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 3 है। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो अगर आप यहाँ पे देखिए आप इसमें x माइनस वाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे y माइनस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टेंस डिजिट का नंबर ग्रेटर है, तो इसके लिए मैंने y माइनस एक्स इक्वल टू 3 लिखा है। तो अब y यहीं पे रहेगा और ये हो जाएगा 3 प्लस ये जो माइनस एक्स है इस तरफ जाके प्लस एक्स हो जाएगा, और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो ये जो डिजिट है इनको इंटरचेंज कर दें, मतलब
अगर ये जो टेंस प्लेस पे हम x को रख देंगे और यूनिट प्लेस पे हम y को रख देंगे तो ये जो नंबर फॉर्म होगा उससे हम अपने ओरिजिनल नंबर, जो कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर 143 मिलेगा। तो हम इसे भी अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि जो हमारे डिजिट्स है उसको इंटरचेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे y, और टेंस डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x। तो अब यहाँ से जो नंबर फॉर्म होगा हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द नंबर फॉर्म्ड, द नंबर फॉर्म। तो यहाँ पे ये यूनिट है, ये टेंस है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये हमारा सेकेंड नंबर फॉर्म हुआ है। अब बोला गया है कि जब आप दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपको 143 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पहला जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो है 10y प्लस x, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। इसमें हम सेकेंड नंबर ऐड करेंगे जो कि है 10x प्लस y, और यहाँ से हमें मिलेगा 143। इनका एडिशन जो होगा वो होगा 143। अब आगे देखिए, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ओपन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 143। तो यहाँ पे देखिए y 10y और y, तो ये हो जाएगा 11y प्लस 11x इक्वल टू 143। अब ये जो इक्वेशन है 11y प्लस 11x इक्वल टू 143, तो ये देखिए 11 से डिवाइड हो रही, तो हम ये पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड करेंगे। इसे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे देखिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 11y प्लस 11x इक्वल टू 143। अब ये पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 11। तो अब हम इक्वेशन 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू 13। तो ये हो गया। अब हम इसे x के टर्म में, अगर y के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 13 माइनस x, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है y इक्वल टू 13 माइनस x। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को एक बार फिर से लिख लेते हैं, y इक्वल टू 13 माइनस x, ये है इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 3 प्लस x। तो अब हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल टू एक सेकेंड क्या था, 3 प्लस x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस x, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे माइनस x है और यहाँ पे प्लस x है, मतलब कि वेरिएबल सेम है, बस उनका साइन अलग है। तो ऐसे केस में हम एडिशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन y1 क्या है, 1 y इक्वल टू 3 प्लस x, और यहाँ पे है y इक्वल टू 13 माइनस x, और यहाँ पे ये हो जाएगा एडिशन। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 13 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 16, और ये प्लस x माइनस x कैंसिल। अब y इक्वल टू 16 अपॉन 2, तो जिससे हमें y की वैल्यू मिल गई 8।
तो अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे कि जो डिजिट है वो क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बाय पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू 3 प्लस x। तो y की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये x। तो ये 8 माइनस 3 इक्वल टू x। तो यहाँ से हमें मिल गया x की वैल्यू 5। तो अब हमें x की वैल्यू भी है हमारे पास और y की वैल्यू भी है। तो अब हम अपना जो डिजिट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट डिजिट हमने उसे x अज्यूम किया था, तो वो हो जाएगा 5। और यहाँ पे 10th डिजिट जो था उसे हमने y अज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से अब हमें नंबर लिखना, ये तो हमने डिजिट लिखा है, तो हम यहाँ पे अब नंबर लिखेंगे। तो नंबर क्या था हमारा, 10y प्लस x। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस x मीन्स 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80 प्लस 5। तो 80 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 85। तो जो हमें नंबर मिला है वो मिला है 85। और अगर आप देखेंगे 8 और 5 के बीच जो डिफरेंस होता है वो भी 3 का होता है, तो इसलिए जो हमारा नंबर फॉर्म हुआ है वो है 85। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर भी लिख लेंगे जिसमें हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या था यहाँ पे, 10x प्लस y। तो यहाँ पे ये 10 और x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 5 प्लस 8 की वैल्यू, y की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 8। तो जो अदर नंबर है वो हमें मिलेगा 58। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, द नंबर्स विल बी, द numbers will be 58 and 85। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।